जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एसक्यू के बारे में। पूरा डिटेल में काफ़ी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग का, और सिलेबस जो है आप लोग का पूरा एक एक सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद टॉपिक वाइज पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसमें हम लोग आप लोग का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके बारे में भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरी बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो का आप लोग बस एक रिक्वेस्ट है, पूरा एंड तक देखिएगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। और भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो अब बिना किसी देरी के हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और आप लोग के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इंग्लिश पे, जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे पूरा। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, वोकैब है, नरेशन है, वॉइस है, अलग अलग है। फिर हम आपका फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, कौन कौन से इसमें से टॉपिक्स आएंगे। और देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है तो आप लोग को यहाँ ये भी दिखाता हूँ मैं। पहले एक बार आप लोग को मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूँ। इसके बाद देखिए हमारा जो फिजिकल टेस्ट है इसकी रिक्वायरमेंट बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग के लिए जरूरी जानना हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सब्जेक्ट दिया है, हमारा सब्जेक्ट दिया है गाइस, और नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया और मार्क्स दिया है। तो आप लोग को इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल आपका 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 70 मार्क्स के। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट और है कि आप लोग के लिए 0.25 मार्क्स जो है ये डिडक्ट होता है हर एक गलत आंसर पे, यानी कि 0.25 की आप लोग की नेगेटिव मार्किंग होती है एयरफोर्स एस ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फिजिकल टेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले आते हैं अपने सिलेबस पे हम लोग, ठीक है। क्योंकि उसके लिए आप लोग को जो आपका पीएफटी है उसके लिए पहले आप लोग को आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है ये क्लियर करना पड़ेगा, तब आप पीएफटी में जा पाएंगे। तो पीएफटी बाद की बात है, पहले हम लोग अपने जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो भाई मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या आता है देख लीजिए आप लोग। पहला हमारा टॉपिक है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप इसमें अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईटीएफ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आता है करीब करीब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीनियर इनइक्वालिटीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल इंडक्शन इसको आप लीव कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, हल्का फुल्का देख लीजिएगा आप लोग का हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं भी आता इससे, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि पीएनसी, भाई क्वेश्चंस की बारिश होती है, क्वेश्चंस की बारिश होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो आपका n+1 वाला थ्योरम है वो उसका जो आपका फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिएगा। जो TR+1 वाला आता है, ठीक है ना, सब क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिएगा इस पर बाइनोमियल थ्योरम के। उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। देखिए उसके बाद आपका कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आएगा। स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोनिक सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। 3D ज्योमेट्री, ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3D ज्योमेट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जैसा आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन था वैसे ही ये भी है, यानी कि मार्क्स बूस्टिंग वाला, ठीक है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ लेना, और इन सब में मार्क्स बूस्ट होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इनसे और इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, भाई ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ये जितने टॉपिक है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले, ये सब के सब आपके लिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यहाँ देखिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी से स्टार्ट है और एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल तक, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी में है, ठीक है ना। इतना जो है आपके लिए ये मैथमेटिक्स की, ये मैथ्स की जान है भाई, ये मैथ्स की जान है आपके एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग इसको आप लीव कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कभी कुछ नहीं आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें भी हल्का फुल्का कभी क्वेश्चन मिल जाता है तो नहीं मिलता है, देख लीजिएगा। वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालेंगे। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं और टफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबैब और स्टैटिस्टिक्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा इसको भी आप। हमारा मैथ्स का सिलेबस कवर हो गया है। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन आता है, देख लीजिएगा।
देखिए ग्रामर से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, टेंसेस से बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से बनते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, एफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री से, और पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, एंड एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट से आते हैं, प्रीपोजिशन से आते हैं, नाउन से आते हैं, एडवर्ब से आते हैं, एडजेक्टिव से आते हैं, कंजंक्शन से आते हैं, मोडाल्स से आते हैं और क्लॉजेस से आते हैं। क्लॉजेस आपके नाउन क्लॉजेस आता है, एडवर्ब क्लॉजेस आता है एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लॉजेस आपका इसमें देखा जाता है। ठीक है, वो क्या है भाई, अच्छे से पढ़ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, स्पेलिंग पिटफॉल्स आता है। ठीक है ना, आपको कह देंगे 4 स्पेलिंग दे रहेगी ABCD, आपसे पूछेंगे विच वन ऑफ दीज इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग को। इडियम फ्रेजेस, ठीक है, मुहावरे, हिंदी में मुहावरे, इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस, अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज आता है, या फिर आप लोग को सेलेक्ट इन करेक्ट वर्ड दे देगा और फिटिंग इन अ सेंटेंस दे देगा, और जंबल्ड दे देता है, कभी कभी जंबल्ड भी आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। नरेशन आप लोग का कमांड्स एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स, इसी सब बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश भी आपका कवर है। वॉइस में देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आती है आपकी। ठीक है, इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड अंडर ईच टेंस, आपको टेंस का ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, प्रीपोजिशन, मोडल, ऑक्सिलरीज, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा मैथ्स और इंग्लिश कवर हो गया है। अब बचा क्या भाई, अब बचा आपका फिजिक्स। देखते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें आप लोग को स्पेशली डायमेंशन आता है। ठीक है, तो जितने भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं, स्टैटिक्स हो, वेक्टर हो, सभी की आप लोग अच्छे से डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख लीजिएगा और डायमेंशनल फार्मूला याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क, पावर, एनर्जी, जितने भी टॉपिक्स इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, मार्क्स बूस्ट वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, भाई लॉज पढ़ लेना, थर्मोडायनामिक्स के लॉज पढ़ लेना, स्पेशली जीरोथ लॉ। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है आपका, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, उसके बाद आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, अच्छे से आप लोग फिजिक्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सब जो भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। इसके बाद जब आप ये सब एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, आप लोग को मैंने एग्जाम पैटर्न बताया, तो बारी आती है आपके फिजिकल टेस्ट की। आई होप आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद क्लियर करके जल्दी से भाई सिलेक्शन पाएँ। तो गाइज इसमें आप लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखिए उसके लिए आप लोग से 4 स्टैंडर्ड रखे गए हैं। पहला आप लोग को 10 पुशअप्स, सेकेंड वन इज 10 सिटअप्स एंड नेक्स्ट इज 20 स्क्वाट्स। ये तीनों तो काफ़ी ईजी हैं। अगर आप हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज करते हो कभी कभी, तो यहाँ पे सब कुछ इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आप रेगुलेटिव बनाओगे भाई तो 15 दिन में आप लोग का इतनी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मेन है ये 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, यानी कि 1600 मीटर आप लोग को रनिंग करनी है 6.5 मिनट में। इसके लिए आप लोग को अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए है। कम से कम इसकी प्रिपरेशन करने में आपको 45 मिनट्स का टाइम देना पड़ेगा, तब आप एकदम कंफर्म हो पाओगे कि हाँ मैं क्लियर कर दूंगा। इसके लिए आप लोग को अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग को पूरा सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मस्ट है। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।